नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com में आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम पर्यावरण एक जीवन। पर्यावरण एक जीवन में आज हम जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं, दरअसल उनसे समझेंगे कि पेड़ों से दोस्ती किस तरीके से की जा सकती है, पेड़ किस तरीके से लगाने चाहिए और उसकी देखभाल किस तरीके से की जानी चाहिए। एक पेड़ के आप कैसे एक अच्छे अभिभावक पालक बन सकते हैं। दरअसल पेड़ को भी उसी तरीके से संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता होती है जैसे आप अपनी बच्चे की देखभाल करते हैं। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नरेंद्र गोस्वामी जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लूराम.com में। नरेंद्र गोस्वामी जी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उच्च श्रेणी के लिपिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बीच पेड़ों की जो है रक्षा भी करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं और एक ऐसी इस तरीके से देखभाल करते हैं जैसे बच्चे की जो है वो देख रेख कर रहे हो। नियमित उनकी दिनचर्या में वृक्षों की जो है देखभाल करना शामिल है। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज नरेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, ये कब आपके दिनचर्या का हिस्सा हो गया कि आपको जो है पेड़ भी लगाने चाहिए, उसकी देखभाल भी की जानी चाहिए और नियमित रूप से जो है आप उन्हें एक बार ज़रूर निहारने आएंगे? जी, ये जुलाई 2016 में 4 साल पहले, अभी सावन माह आएगा तो ये 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 4 साल पहले सावन माह के प्रथम सप्ताह में इस तालाब के सराउंडिंग में 31 पेड़ बेल के लगाए। 31 पेड़? 31 पेड़ जी। और तब से मैंने इनकी नियमित सेवा का संकल्प भी लिया है। रोज़ ही मैं प्रतिदिन इन पेड़ों को देखता हूँ, इनकी सेवा, चाहे उसमें उनको पानी देना हो, दवाई देना हो, खाद देना हो, कीड़े मारने की दवा डालना हो या संरक्षण जिस तरह से भी करते रहता हूँ मैंने नियमित। तो सर, शुरुआत आपकी कैसे हुई? मतलब आप बचपन से ही जो है वृक्षों के प्रति आपका लगाव रहा, पेड़ पौधों से आपका प्यार नियमित बरकरार रहा? और बचपन का तो मुझे इस टाइप कुछ याद नहीं है, क्योंकि हम बचपन में जब घर से निकलते थे तो यहाँ चारों तरफ हम पेड़ ही पेड़ देखते थे। पूरी चंगोरा भाटा इलाके में कहीं भी देखते थे हरियाली दिखती थी हमको। आज अब ऐसा लग रहा है कि इस उजाड़ दिख रहा है हमको। और तब मुझे चिंता हुई, भगवान शिव का मंदिर है और पहले ये तो शहरीकरण हो गया ना, अब गांव का, चंगोरा भाटा गांव था, शहरीकरण हो गया। जब गांव था तो यहाँ हरियाली थी, पेड़ ही पेड़ थे और अब पूरा उजाड़ हो गया, पूरी प्लाटिंग हो गई और तमाम तरह के विकास हुए, लेकिन बर्बादियाँ भी, सीमेंटीकरण का दौर चल बहुत हुई। और उससे मुझे इसकी चिंता हुई क्योंकि पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ने लगा। तब मुझे चिंता हुई कि कुछ इस दिशा में भी काम किया जाए। मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे बुजुर्गों ने पहले लगाया होगा पेड़, तभी हम देखे थे हरियाली, है ना। और आज हम देख रहे हैं जो विकास के साथ जो विनाश जो वो देखे हम, उसने हमको, और ये असंतुलन बिगड़ता हुआ जो दिखा, उसने मुझे सिखाया कि इस दिशा में कुछ काम किया जाए। तो वो शुरुआत जो हुई है वो लगातार अब जारी है? लगातार जारी है। सर, आपने जब इस तालाब में वृक्षारोपण शुरू किया, मतलब 31 पेड़ लगाए, एक तो पहली बात, इस तालाब का नाम क्या है? महादेवा तालाब। महादेवा तालाब जी। जब यहाँ पे आपने वृक्ष लगाना शुरू किया तब यहाँ पे स्थिति क्या थी? क्योंकि आपको घर से फिर यहाँ पे नियमित देखना, उसको आना पड़ता होगा, पानी देना होगा, मिट्टी। नियमित रूप से मैं घर से ही आता हूँ अभी भी। मेरे घर यहाँ से आधे किलोमीटर में है और मैं घर से ही आता हूँ नियमित रूप से देखभाल करने के लिए। तो मतलब कैसे, मतलब सर उस समय, मतलब जब 4 साल पहले जब पेड़ तैयार नहीं होंगे, पेड़ छोटे छोटे रहे होंगे, मतलब बहुत उसकी जो है केयर करनी पड़ती रही होंगी? हाँ, शुरू में तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ा, बहुत मेहनत लगा उसमें, क्योंकि पेड़ लगाने में ही ये हो गया कि हम 3-3, 4-4 फीट का गड्ढा खुदवाए, उसमें खूब दवाइयाँ डाले, काली मिट्टी डलवाए और तब पूरी प्लानिंग से पेड़ लगवाए। और उसके बाद नियमित रूप से पानी देना इसको पड़ा, तो उसमें लगा तो एक बच्चे की तरह देखभाल करना मुझे। जैसे ये पेड़ जी, बेल का ये वृक्ष जी, ये आपने लगाया जी, ये तैयार भी जिस तरीके से हुआ है, ये 4 साल पुराना है? हाँ। अब ये
तैयार होने में पहले यहीं पे थोड़ा सा झाड़ी वाड़ी हो गई, हम आसपास को काटे, फिर इसमें लोग तोड़ लेते थे ऊपर से करके, दूसरी जाली लगाई इसके ऊपर, फिर ऊपर हुआ पेड़ तो हमने तीसरी जाली लगाई ताकि पेड़ बढ़ जाए। एक बार पूरा पेड़ एक बार बन जाए, उसके बाद पूरे क्षेत्र के लोगों को बेलपत्ती का अभाव महसूस नहीं होगा, सबको यहीं बेलपत्ती मिल जाएगा भगवान को चढ़ाने के लिए। अच्छा सर, चूँकि बदमाशियाँ भी होती रही होगी, जब पेड़ वृक्ष होते हैं कई बार जो है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं असामाजिक तत्व जो है, तो फिर उससे जो है सुरक्षा करने में क्या आप? नहीं, मैं मना करते रहता हूँ लोगों को कि देख पत्ते ना तोड़ें, बिल्कुल बेलपत्ती बिल्कुल ना तोड़ें, है ना। तो लोग अब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो समझ रहे हैं। नहीं होने पर थोड़ा बहुत कभी तोड़ लेते हैं लोग, लेकिन मानते भी हैं उस चीज़ को। जी जी बिल्कुल, प्रेरणा मिल रही है मतलब? बिल्कुल उससे प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि लोग मुझसे कहते भी हैं कि एक कोई आके मुझसे यदि कहे कि एक पेड़ मेरे घर भी है बरगद का, मैं लगाना चाहता हूँ महाराज, इसमें यहीं लगाता हूँ यहीं पे, तो मुझसे वो कह रहा है, इसका मतलब है कि मेरे काम से उसको प्रेरणा मिली है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जब सर आप 31 पेड़, आज वो सारे पेड़ जीवित हैं आपके? नहीं, मैंने 31 पेड़ लगाए थे, 25 पेड़ जीवित हैं। जिस पेड़ में मैंने ट्री गार्ड नहीं लगा पाया वो नहीं रहे, और वो अभी भी जब बरसात आएगा तो फिर उग जाएंगे, तो दिखेगा वहाँ पे पेड़ लगा है करके। अच्छा, तो आपको सर क्या कुछ करना पड़ा इसके लिए, मतलब किस तरीके से आपको जो है जद्दोजहद करनी पड़ी एक पेड़ की देखभाल करने में, जो है किस तरह की जो है चुनौतियाँ रहती है, क्या समस्या रहती है, किस तरीके से उसकी जो है परवरिश की जानी चाहिए, एक तरीके से मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसकी परवरिश में पूरे संयम से और सुनियोजित ढंग से समय देना ही लगाना पड़ा मुझे, और अपनी नियमित दिनचर्या में से मैं समय निकाल के इसके लिए किया। रोज़ ही सुबह उठ के ये मेरे नियमित दिनचर्या में बन गया कि मैं सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाऊँ और 7 साढ़े 7 बजे तक घूम घूम के इन पेड़ों की सेवा करूँ। ये नियमित दिनचर्या में मेरी आ गई है। ये जैसे एक आम का वृक्ष यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें कुछ आपने इस तरीके से एक नेम प्लेट टाइप का कुछ लगा के रखा है जिस पे लिखा हुआ है, वृक्ष साक्षात शंकर है, पौधों को वृक्ष बनने तक कृपया पत्ते ना तोड़े, सेवक नरेंद्र गोस्वामी। तो ये आपने इस तरीके से जो है लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से आपको सुरक्षा करनी है। अब ये आम का पेड़ है, ये 6 महीने पहले लगा जस्ट। अच्छा। जो बेल के पेड़ हैं वो 4 साल पुराने पहले लगे हैं, ये जस्ट 6 महीने पहले लगा है। और आम के पत्तों को भी बहुत ज़रूरत है। हम किसी भी पूजा पाठ में देखते हैं सबसे पहले आम के पत्ते की ज़रूरत होती है, कलश के लिए, तोरण के लिए। तो लोग कलश बनाने के लिए वो ऊपर वाला ही तोड़ लेंगे। उससे मैंने ये संदेश देने के लिए लिखा है कि पत्ते ना तोड़ें, इसको वृक्ष बन जाने दें, फिर तो वही काम आना है, पूजा पाठ का काम नहीं आया पेड़ तो फिर क्या मतलब। तो सर हम देख रहे हैं कि मिट्टी भी जो है ऊपर से डली हुई है इसमें जो है। जी जी। ये मिट्टी मतलब एक तो जो है यहाँ पे पथरीली जो है ज़मीन है, ये है मिट्टी आपको फिर कैसे व्यवस्था? जी, इसके लिए मैंने एक ट्रैक्टर में भर के बाहर से मंगवाया, नदी के उस पार से मिट्टी मंगवाया, और उसमें सारे पेड़ों में मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसको डलवाया है बढ़िया। तो ये मतलब आप कुछ लेके तय करके चलते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर, इस तरीके से? मुझे जिस ढंग से ज़रूरत होती है, जैसे ये अब खुदा हुआ दिख रहा था, इसमें मुझे महसूस हुआ कि अब इनको मिट्टी की ज़रूरत है, अब इनको खाद की ज़रूरत है, अब इनको पानी की ज़रूरत है, तो इस ढंग से पानी की तो नियमित ज़रूरत है, पर मिट्टी की ज़रूरत जैसे अब ये मुझे लगता है 1 आध साल बाद फिर इसमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये एक जो है पेड़ लगाने वाले को, पेड़ों की देखभाल करने वालों को ये पता ज़रूर होना चाहिए कि एक पेड़ की ज़रूरत क्या है और किस समय पर क्या उसकी आवश्यकता है। जी जी, मैं उसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। पूरा ख्याल रखता है। तो हम बात कर रहे हैं नरेंद्र गोस्वामी जी से, और नरेंद्र जी जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल वृक्ष तो रोपे जाते हैं, अक्सर जो है बारिश के दिनों में हर कोई जो है कोशिश करता है कि एक पौधा रोप दे, कभी कभी जन्मदिन के मौके पर या फिर अन्य विशेष जो है मौके पे। लेकिन होता ये है कि हम उसकी देखभाल उस रूप में नहीं कर पाते हैं। आवश्यकताएं क्या होती है जब आप एक पेड़ लगाते हैं, उस दौरान की जो है क्या क्या आवश्यकता रहती है, किन बातों पे खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है? नहीं, केवल पेड़ रोप देने से कहाँ उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
पेड़ लगाने का मतलब है उसकी पूरी देखभाल करके उसको वृक्ष बनाने तक का यदि संकल्प हो तब ही हाँ, उस संकल्प को लेके मैंने ये किया है जी। मैं उसी चीज़ को जानना चाह रहा हूँ आपसे, चूँकि जब आपने तय किया होगा एक छोटे से पौधे को आप लेके आए, उसको रोपे तालाब किनारे, फिर उसकी जो है आज भी जो है आप अनवरत रूप में उसकी जो है देखभाल कर रहे हैं, नियमित जो है उसको देखते हैं। क्योंकि जो हर कोई जो एक आम जो है व्यक्ति भी जो है वृक्ष लगाता है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या तय होनी चाहिए? उसकी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल उसी तरह की होनी चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा हमारे घर में नया मेहमान बन के आया और उसकी परवरिश हम जिस ढंग से करते हैं उसी तरह इन पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और उनको बाहरी वातावरण से, बाहरी गतिविधियों से कोई नुकसान न पहुँचे, इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। तभी पर्यावरण के संरक्षण में हम अपना सहयोग कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आज आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? एक समय ये भी था जब हमारे पुरखे लोग जो है पेड़ लगाते थे या फिर उस छोड़ के चले गए थे उस वातावरण को, हमको दे के गए। आज हम देख रहे हैं कि कभी भी मौसम बदल रहा है, प्रदूषण की जो है समस्या एक बड़ी चुनौती है। उन सब के बीच में आपको क्या महसूस हो रहा है कि चंगोरा भाटा ही नहीं बल्कि रायपुर का पूरा अगर वातावरण की बात करें या छत्तीसगढ़ के संदर्भों में, तो आवश्यकता क्या पेड़ लगाने से जो है वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं? असल में मूल है पर्यावरण, प्रदूषण का मूल है पर्यावरण और प्रदूषण फैलाते हम ही हैं। जो विकास हो रहे हैं, जो समय गतिमान है, गति के साथ जो विकास हो रहा है उसी के समानांतर विनाश भी हो रहा है और उसको बचाने के लिए यदि हम पर्यावरण के उसको बनाने के लिए ध्यान न दें तो असंतुलन पर्यावरण का बढ़ते ही जाएगा। और आज जो हम इसका पर्यावरण का जो वो देख रहे हैं, अभी लॉकडाउन स्थिति में हम देख रहे हैं कि अब चिड़ियों का कलरव हमको सुनाई देने लगा है। चिड़ियों का चहचहाहट कुछ दिनों पहले बिल्कुल गायब हो गया था। बिल्कुल, शहर में तो कम से कम हाँ, बिल्कुल। अब हमको चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। हम निकल रहे हैं तो हवा भी हमको लग रहा है कि कुछ शुद्ध हुआ है, कुछ वो कमी हुई है, मतलब घुटन में। तो वो हम क्यों महसूस कर रहे हैं कि इसीलिए हमको महसूस हो रहा है कि जो पर्यावरण फैलाते हैं में असंतुलन होता है, प्रदूषण फैलाते हैं, वो हम ही हैं। हमारे जीवन शैली से, हमारी गाड़ियों से, हमारी भीड़ से ही प्रदूषण फैलता है। तो उसमें आवश्यकता है कि हम जो है अपने पर्यावरण का ख्याल रखें और कम से कम पेड़ लगाएं, पेड़ों की देखभाल भी करें। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और है, कोई अगर अभी के समय में आप सुझाव आपको लगता है कि इस दिशा में काम करने चाहिए, तो वो क्या सुझाव हो सकता है जो कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी उस पर अमल कर सके और सरकार भी जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? मूल रूप से ये है कि जो खाली जगह हैं, जहाँ पौधे पहले थे, पौधे लगाए जाएं। जहाँ खाली जगह दिख के पौधे अच्छे से लगाए जाएं, छायादार पौधे, फलदार पौधे, और उसकी नियमित रूप से देखरेख की जाए पर्यावरण संतुलन को पुनः संतुलित करने के लिए। बिल्कुल, वो बहुत आवश्यक है। तो नरेंद्र गोस्वामी जी जो कि एक वृक्ष मित्र के तौर पर काम कर रहे हैं और राजधानी रायपुर में वो अभी फ़िलहाल उन इलाकों का चयन कर रहे हैं जहाँ पे पर्यावरण का एक तरीके से कहिए कि असंतुलन की स्थिति है, उसे कैसे संतुलित किया जा सके। ये उनका अपना इलाका चंगोरा भाटा, जहाँ पे उन्होंने तकरीबन 31 जो है वृक्ष रोपे थे, उनमें से 25 से 26 जो है जीवित है और वो उनकी नियमित देखभाल कर रहे हैं। उनका सिलसिला यहीं पे नहीं थमा है, वो आगे भी इसी तरीके के इलाकों के चयन करने में लगे हुए हैं जहाँ पे वृक्ष रोपे जा सकते हैं, उनकी देखभाल की जा सकती है, उसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। सबसे अच्छा होता है कि हम पेड़ वहाँ पे लगाएं जहाँ पे पानी भी जो है भरपूर मात्रा में हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चाहे वो नदी का किनारा हो या फिर तालाब का पार हो, इन जगहों पे अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो है ग्रोथ अच्छी होती है। कोशिश ये भी की जा सकती है कि हर व्यक्ति अपने आसपास जहाँ पे वो रहवासी है, अगर खाली जगह है या उनके घर में भी कोई खाली जगह है तो वहाँ भी वो अपना
एक पेड़ तो लगा ही सकता है और उसकी पूरी जो है देखभाल उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ अगर ज़िंदा है तो आप समझिए कि इससे न सिर्फ आप ज़िंदा हैं बल्कि आपका परिवार, आपके आसपास का इलाका, पूरा मानव समाज उसी पे निर्भर है। तो नरेंद्र गोस्वामी जैसे लोगों की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ को, रायपुर को, पूरे जो है प्रदेश और देश को, जो कि वृक्षों की सही तरीके से देखभाल कर सके। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से जो है बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली होगी और नरेंद्र गोस्वामी जैसे लोगों से वो मिलना भी चाहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र सर अपने लक्ष्य की ओर जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, वो अपने उद्देश्यों में सफल हो। और पर्यावरण एक जीवन कार्यक्रम में आज इतना ही। आगे जब हम मिलेंगे तो फिर हम ऐसे ही किसी शख्स को तलाशेंगे और उनसे जानेंगे कि पर्यावरण की अहमियत है क्या एक मानव जीवन में और कैसे वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।